अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगेश यादव के गांव में। मेरे साथ मौजूद है नेताजी, इनसे कुछ बातचीत करूंगा। मंगेश यादव के गांव के ही ये हैं। मंगेश यादव कैसा था और गांव में उसका कैसा रहन सहन था। नेताजी, जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो कैसे आपको जानकारी हुई? हम यूट्यूब पे देख रहे थे कि जब उसका इनकाउंटर हुआ तो मैं अचंभित रह गया कि मतलब सीधा साधा लड़का। और हमारे गांव हम लोग आते जाते थे तो खेतों में जैसे पाइप वाइप फैला पानी वानी भरता था जी। और देखते थे तो जो जितना दिखाया जा रहा है उतना सच नहीं लगता। 8 मुकदमे दर्ज थे, आपको क्या लगता है? जैसे हमको लगता था कि अगर वो उस पर मुकदमे दर्ज थे, अगर वो इस तरह का था तो हमारे यहाँ जैसे बक्सा हो गया, बदलापुर हो गया, तो यहाँ भी तो उसके अपराध के कुछ होने चाहिए जी। या गांव में किसी से भी, जितने लोग हैं यहाँ, किसी से भी कोई भी बात, एक भी व्यक्ति, लगभग 4-5 हज़ार जनसंख्या होगी हमारे गांव की, कोई व्यक्ति ये कह दे कि नहीं हमसे कुछ विवाद था या ऐसा था वो लड़का, तो हम माने। लेकिन ये चीज़ मानने लायक नहीं है। चाहे जो भी कह रहे हों, वो कोई किसी को कुछ भी कह दे, वो अलग बात है। लेकिन जैसे मेरे गले के नीचे बात नहीं जाती थी, कोई इतना बड़ा मतलब जैसे दिखा रही है मीडिया या शोर हो रहा हो, ऐसा नहीं है। एसटीएफ उसका पीछा की थी, मोटरसाइकिल से भाग रहा था, बाद में मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ में मारा गया मंगेश। ऐसी चीज़ें तो एसटीएफ के हम लोग अक्सर इनकाउंटर जो देखते हैं तो उसमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि वो एसटीएफ किस तरह से काम करती है, किस तरह से नहीं, सब जानते हैं। एसटीएफ के कार्यों को या पुलिस कैसे काम करती है सब जानते हैं। हम तो बहुत देखे हैं, बहुत से इनका भदोही जनपद में आप देखेंगे तो कई इनकाउंटर ऐसे हुए थे कि कोई मारा गया, बाद में पता चला कि वो जिंदा है और वो बाद में ये उस पे फर्जी इनकाउंटर में सज़ा काट रहे हैं पुलिस वाले या एसटीएफ के लोग। ऐसे होते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम। मंगेश की बहन का कहना है कि 2 बजे रात पुलिस आई थी, मेरे भाई को चड्ढी और गंजी भी लेके गई थी। भाई वो घर पे थी, उसका भाई था साथ थी, तो वो देखी थी, जो सही था अपना कह रही है। लेकिन अभी एक वीडियो पुलिस जारी की है। हाँ। उस वीडियो में सीधा बताया जा रहा है कि मेरा भाई 2 महीने से मुंबई में है। हाँ, जैसे होता है ना कि अब मैं अक्सर वीडियो में देखता हूँ कि किसी की आवाज़ कोई और बोलता है डब करके, तो हमको तो लग रहा है फेस लगा के डबिंग तो नहीं की गई है। अब कैसे, अब आप लोग मीडिया वाले हैं, आप बता सकते हैं कि किसी की आवाज़ को, जैसे चेहरा दूसरे का है, आवाज़। कभी कभी हम राहुल गांधी जी को देखते हैं को उनको नाचते हुए दिखाते हैं, जबकि सच्चाई नहीं होती है। और बहुत नेताओं को, मोदी जी को देखता हूँ कि वो नाचते हुए दिखाई देते हैं, योगी जी नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो हमको तो नहीं लगता कि मीडिया, हो सकता है ऐसी कोई बात हो। अब वो टेक्निकल चीज़ है, उसके बारे में तो भाई वही लोग जान सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। यहाँ तक के गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जाति देखकर एनकाउंटर हुआ है। आपको क्या लगता है? देखिए, इनकाउंटर हुआ है जैसे जाति देख करके, अगर उसी इनकाउंटर में एकाक और दूसरी जात के लोग मारे गए होते तो ये ब्लेम नहीं लगता जी। बात आप समझ रहे हैं जी। लेकिन अब 17 लोगों में इसी बच्चे को मारा गया, और जो जैसे हमारी नज़र से तो यहाँ उसका कोई अपराध नहीं था। अब वहाँ क्या था, कैसे हुआ, अब हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन अपराधों में अज्ञात शब्द प्रयोग होता है तो अज्ञात वाली केसेस में इनका नाम डाले हों। तमाम सारी पुलिस की भी कार्यप्रणाली संदिग्ध लगती है, तो क्या करेंगे इसमें। आप जो अधिकारी थे एसटीएफ के, मंगेश का जब मुठभेड़ हुआ, एनकाउंटर हुआ, तो उसमें चप्पल में दिखाई दिए थे। हाँ, दिखाई थी। जब भी देखिए कई मुठभेड़ों को हम लोगों ने, तो जैसे हम ज्ञानपुर पढ़ते थे तो उस समय हम लोग आते थे, तो बहुत मुठभेड़ों देखा है। तो लोग भागते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी कोई गिर जाता है, गोलियां चलती हैं, मतलब तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह के एसटीएफ पे तो भाई सब लोग शंका जाहिर कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि चप्पल लेकर के कैसे आप मुठभेड़ कर लेंगे। इस जो चप्पल पहने हुए जो मुख्य आरोपी था, वो सिलेंडर हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब वो भी कह रहा है कि हमारा भी एनकाउंटर हो जाएगा।
अब भाई ठीक है, अपने बचाव के लिए वो कह रहा है, अपने बचाव के लिए वो सरेंडर हो गया। अब ये बच्चा अबोध था, मतलब इससे ये साबित होता है कि अगर ये जैसे इसको बता रहे हैं कि ये सरगना था, बहुत कुख्यात था, तमाम बातें, अगर ये ऐसा होता तो बच निकलता, ये भी कहीं सरेंडर कर देता, लेकिन बच्चा था। आपकी दिल क्या कह रही है, उसके साथ सही हुआ गलत? दिल से तो गलत हुआ है उसके साथ, गलत हुआ। अरे ईश्वर भी कह रहा है, इतना जनमानस टूट रहा है, जो सुन रहे हैं सारे लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि गलत हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करा। हाँ, जैसे अब सरकार तो मानने को तैयार नहीं हो रही है, सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे बड़े बड़े अपराधी हैं और सारे लोग थे, उनमें और लोग थे, उनको नहीं, बस इसी बच्चे को पाया और इस तरह से किया, जो माँ बाप का एक अकेला इकलौता लड़का था और उनके पिताजी बाहर रहते थे, माताजी अब गरीब थे, जैसे मतलब उतने पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, या चालाक जैसे होता है ना कि भाई जाएं, या गांव के लोग भी उतना हेल्प नहीं। देखिए आजकल जो गरीब होते हैं, मैं तो मेरा जहाँ तक मैं देखता हूँ कि लोग उनके दरवाजे पर जाना भी नहीं पसंद करते और उनसे बात नहीं करना पसंद करते, कि अगर इनसे बात करेंगे तो हो सकता है कुछ मांग ले, या तमाम सारी चीज़ें हैं, तो वो तो हमेशा उपेक्षित रहते हैं ना। तो उनको मैं देखता हूँ, गरीब को कोई भी आम आदमी भी परेशान कर देता है, उनकी ज़मीनों को हड़प लेगा, घर नहीं बनने देता है। गरीब तो हर जगह सताया जाता है, पुलिस ही नहीं, सारे, अगर गरीब है वो कहीं काम कराने जाएगा तो उससे घूस भी ज़्यादा लिया जाता है, गरीब है तो डांटा भी जाता है, गरीब है तो पड़ोसी उस पर मतलब उसकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा भी करते हैं, और शादी विवाह में अगर गरीब है तो ज़मीन पे बैठा खिलाया जाता है। गरीब की इज्जत कहाँ है? सवाल उठ रहा है, जैसे 1,35,00,000 के दिन दहाड़े सुल्तानपुर में डकैती पड़ी थी। हाँ। अगर मंगेश इतना बड़ा डकैती में शामिल था तो घर से कुछ तो बरामद होना चाहिए था। अच्छा, अब वो तो सही है, और आप ये बताइए कि गरीब आदमी इतनी बड़ी डकैती सोच सकता है? आप खुद सोच सकते हैं। जैसे सारी चीज़ों को छोड़कर आप भावनाओं पे आ जाइए कि किसी गरीब को, गरीब अगर मैंने देखा है कि गरीबों की चोरी जहाँ तक होती है, जो गरीब हैं भूखे प्यासे हैं तो किसी की ऊख तोड़ लिए, गन्ना तोड़ लिए, या कोई फसल वसल है, तो ये तो जनरल है, तो संविधान में भी नहीं है। आप भूखे हो तो किसी गन्ना तोड़ के चोलोगे तो फांसी लग जाएगी, ऐसा कुछ तो है नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। कभी कभी हम लोगों को प्यास वोस लगती है तो हम लोग गुड़ मांग के किसी से या लेकर खा पी लिए, तो कोई बहुत बड़ा अपराध तो ये ऐसा तो आता है नहीं, तो ये तो मानवता तो नहीं कहीं न कहीं आपका कहना है, इस गांव के लोग का कहना है कि मंगेश साथ बहुत गलत हुआ। गलत हुआ। देखिए हमारा गांव जो है शहीदों का गांव है, और हम लोग, हमारे गांव के 4 शहीद हुए हैं, और वो आज़ादी में अंग्रेज़ों से लड़े थे, वो अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़े थे, जिसमें उस समय उनको भी इस तरह से नवाजा गया कि ये डकैत थे, बदमाश थे, लेकिन बेचारे देश के लिए वो शहीद हुए थे, जिसमें राम आधार सिंह थे, राम पदारत चौहान थे, रामानंद रघुराई थे, 4 शहीद बना हुआ स्तंभ। हमारा गांव शहीदों का गांव है। देश के लिए हमारे गांव के लोग अपने मतलब अपनी जान तक न्यौछावर कर दिए हैं, और ये बच्चा भी जैसे हमको लग रहा है कि इसको भी इसी तरह से, जैसे सीधा साधा था इसलिए ऐसा कर दिया गया, हमको लगता है ऐसा महसूस होता है। जो लभुआ की एसडीएम है विदुषी सिंह, मजिस्ट्रेट जांच चल रहा है, क्या आपको लगता है इसमें मंगेश के परिवार वालों को न्याय मिल सकता है कि नहीं? देखिए, अगर विदुषी सिंह अच्छे दिल से और मतलब निष्पक्ष जांच करेगी तो न्याय मिल सकता है, उम्मीद है। हाँ, तो कहीं न कहीं आपका भी कहना है कि मंगेश के परिवार के ऊपर पहाड़ टूट गया। बिल्कुल टूट गया। अकेला लड़का था, मंगेश अकेला था, माँ बाप बिना लड़के के हो गए, बहन बिना भाई की हो गई, तो ये पहाड़ नहीं टूटा। इससे बड़ा दुख क्या आ सकता है ज़िंदगी में? आप बताइए, किसी भी फैमिली को, किसी भी बाप के लिए कि उसकी कोख सूनी हो जाए, माँ की कोख सूनी हो जाए, बहन का भाई न रहे, किस राखी बांधने के समय तमाम त्यौहार आते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। क्या नाम है नेताजी आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है। परिवार थोड़ा मतलब हम पड़ोसी हैं, अलग अलग, हम हमारी पाही है, हम कम से कम 500 मीटर दूरी पे रहते हैं। और जब जैसे घर तो शाम को हम 8-9 बजे 10 बजे रात आया जाया करते हैं, लेकिन हमसे जैसे आए अपना दिन भर व्यस्त रहते हैं, शाम को भोजन वोजन हुआ सो जाते हैं, हम जग नहीं पाते।
कि कब क्या होता है। जी, तो मेरे साथ यह मंगेश यादव के गांव के ही हैं, चाचा लगते हैं। फिलहाल इनका कहना है कि मंगेश यादव के साथ बहुत गलत हुआ है, जो जांच चल रही है। इनका भी उम्मीद है कि अगर सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।